भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समस्त महानुभावों, जैसा कि आपको पहले नेटवर्क कमजोर है आपका और इस कंडीशन में हो पाना मुश्किल है, हमें लगता है। या तो आप अपना नेट चेंज करो। हाँ जी, बहुत मैं बिल्कुल ऊपर छत पर आ गया हूँ इस समय। जी जी जी, आइए। आज का हमारा विषय है महर्षि दयानंद और आज समाज की मानवता को देन। इस संबंध में सबसे पहले हम वो काम नहीं बन पा रहा है, ऐसे नहीं चल पाएगा, हम बताएं। चलिए, व्याचंद्र शास्त्री जी हमारे बाहर हैं, कंडीशन खराब हो रही है ऐसे में। चलिए मुनि जी आप आइए। ओम जी आप प्रारंभ करें मुनि जी। अरे मैं अनुरोध सिंह जी, सभी के लिए सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद और आर्य समाज मानवता को देन का विषय रहा था, और मैं देख रहा हूँ हमारे सम्मानीय राम निवास जी, जैसा कि लखनलाल जी बार बार बोल रहे हैं कि आपका नेट खराब है। तो महर्षि दयानंद जी का उद्भव जिस समय हुआ, उस समय में और आज में मैं समझता हूँ बहुत लंबा विषय का और परिस्थितियों का अंतर पड़ जाता है। आज की परिस्थितियों की अपेक्षा स्वामी दयानंद जी के समय की परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल भाव से चल रही थी, प्रतिकूल थी। सारा मानव समाज एक ऐसे अज्ञानता के वातावरण में उलझा हुआ था कि कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए राजी नहीं होता था। राज्य रजवाड़ों का समय था और सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने को उद्यत रहते थे, क्योंकि उनका भी सत्ता तो के पास में थी, कुछ अज्ञानता की वजह से कुछ उनके वो भी उतना सक्षम नहीं था जितना की भी कमी नहीं आ रही है हमारे वैदिक विद्वानों में। अगर हम उनको पुनः पुनः भी नहीं बुलाएं तो कमी नहीं है विद्वानों की। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी महर्षि दयानंद जी के उद्भव के समय की, वो बहुत प्रतिकूल थी, हमारे अनुकूल नहीं हो पा रही थी। वेद के नाम पर केवल ढपली तो बजा रहे थे लोग बात, लेकिन वेद में क्या है, वेद का उपदेश कहाँ से मिला है, किसने दिया है, कैसे दिया है, इसको नहीं जान पा रहे थे। और मैं एक जगह देख रहा था कि महर्षि दयानंद जी ने जब वेदों की चर्चा सुनी सब तरफ से, वेद 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 की दुहाई बाबा तुलसीदास जी भी दे रहे हैं, महाभारतकार भी दे रहे हैं, गीता में भी बात आ रही है, और दूसरे ग्रंथों में जितने हमारे पुराण हैं उन सब पुराणों में भी वेद की चर्चा हो रही थी। लेकिन वेद का मार्ग क्या है, वेद क्या चीज है, इसको कोई भी बखान नहीं कर पा रहा था।
तो उन्होंने खोज की वेदों की। जब गुरु ब्रजानंद जी के पास उनकी 3 साल की वर्ष की शिक्षा पूरी हो गई और उन्होंने खोज की, उन्हें पता लगा कि वेदों का जो संस्करण निकल रहा है वो जर्मन से निकल रहा है। उन्होंने वहां संपर्क किया और वहां से वेद का संस्करण मंगवाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में वेदों का अभाव हो, लेकिन लिखित रूप में नहीं थे, या लिखित रूप में थे तो हस्तलिखित थे, और जर्मन के लोगों ने उसको प्रतिलिपि छापे खाने के द्वारा उसको तैयार कर दिया था। बहुत अच्छी मेहनत उन लोगों ने की थी, उनका श्रेय उनको, उनका धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों को, जबकि उनका लक्ष्य क्या था, हमारी प्रकृति है कि जिसके वजह से ये सिरमौर कहा रहा है पूरे विश्व का, तो इसकी खोज करने के लिए उनको यहाँ भेजा गया था। जब वो यहाँ आए तो उनकी सोच भी यही रही, उन्होंने देखा कि मतलब शिक्षा पर कहानियां नहीं है। उन लोगों ने इसके ऊपर इतनी मेहनत की, इतना मतलब लगन से काम किया कि उसका रूप ही बदल गया। लक्ष्य तो था तो उन्होंने देखा कि अरे वेदों में तो कोई ऐसा ज्ञान विज्ञान नहीं है, क्या कला है, क्या आयुर्वेद है, क्या मतलब तमाम प्रकार की जितनी भी हम जीवन जीने की, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की, और मृत्यु तक नहीं, मृत्यु से जन्म तक की पुनः जो भी हमारी शैली है, सारी की सारी वेदों में भरी पड़ी है। और उन्होंने फिर कहा था लौटो वेदों की ओर, एक नारा दिया था उन्होंने, और बड़ा संघर्ष उनको करना पड़ा था, आम जनता के बीच में भी और राजे महाराजाओं के बीच में भी जा जाकर के। और परिणाम ये हुआ कि समाज का तो हित हुआ ही, उन राजे महाराजाओं का भी भक्त सुधर गया। उन लोगों ने भी देखा हमें नूतनता की ओर ले जा रही, नई बात कह रहे हैं जी, तो क्योंकि वो सुनते ही नहीं, सुना ही नहीं था उन्होंने वेदों के बारे में। तो जब उनके सामने बात रखी गई तो उसको मानव समाज के लिए राजाओं ने भी बहुत मतलब उन्होंने विरोध भी किया कई जगह पर, लेकिन अधिकांशतः राजा महाराजाओं ने स्वामी जी का समर्थन किया, इस बात बहुत सम्मान दिया, स्थान भी दिया, और इनके लिए इनका संबल भी बने बोलू। फिर जब राजा महाराजा जिस राज्य का राजा या अगुआ जो होता है, वो अगर शुभ कार्य करने लग जाए, मुनि जी 1 मिनट रुकिए। मुनि जी हाँ बोलिए, रामनिवास जी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए आज का विषय था महर्षि दयानंद महाराज और आर्य समाज की मानवता को देन। इस संबंध में हम सबसे पहले स्वामी दयानंद जी महाराज के कृतित्व और व्यक्तित्व इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज विश्व के सुधारकों और महापुरुषों में। मुनि जी तैयार है नहीं ना? आ रही जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ तो आवाज चलने तो कोई बात नहीं। तो हम ये कह रहे थे कि स्वामी दयानंद जी महाराज का व्यक्तित्व और कृतित्व विश्व के सभी महापुरुषों में सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम सिद्ध होता है। उनका जीवन प्रारंभ से लेकर के और जब तक वो कार्य क्षेत्र में रहे अपने आप में पूर्ण पवित्र, और उनकी कथनी और करनी दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं। अगर हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो महाभारत के बाद ऐसा कोई भी महामानव हमें दिखाई नहीं देता। स्वामी दयानंद जी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण देन यह मानी जा सकती है कि उन्होंने परमपिता परमात्मा की वेदवाणी को अपने सिद्धांतों का और अपने मान्यताओं का आधार बनाया, और उसी आधार पर उन्होंने उस समय देश में जो भी परिस्थिति थी, चाहे वो धार्मिक रही हो, चाहे सामाजिक रही हो, और
राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो सब जानते हैं कि उस समय भारत देश पराधीन देश था और हमारी अवस्था कितनी दयनीय थी, इस बात को बताते हुए एक किसी कवि ने बड़ी दो सुंदर लाइन पंक्तियां लिखी हैं। वो कहता है, महफिल उनकी, शाकी उनका, आंखें अपनी, बाकी उनका। हम केवल देख सकते थे, कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी अवस्था में जब देश का स्वाभिमान, देश की संस्कृति, देश की सामाजिक अवस्था बड़ी दयनीय थी, तब स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु दंडी ब्रजानंद जी से व्याकरण शिक्षा प्राप्त करके उनका एक महत्वपूर्ण आदेश गुरुवर ब्रजानंद जी ने कहा था, दयानंद, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं वो सारे सच्चे हैं, वेदानुकूल हैं, और अनार्ष ग्रंथ हैं वो सारे जाल ग्रंथ हैं। उनको छोड़ करके वेद और वेदानुकूल आर्ष ग्रंथों का ही आश्रय लेना और वेद विद्या का प्रचार करके इस देश के जो वर्तमान अवस्था है उसका सुधार करना है। अर्थात उनके गुरु ने आदेश दिया था कि तुम्हें अपने संपूर्ण जीवन को वेद विद्या के प्रचार प्रसार में लगाना है। इस आदेश को सिरोधार्य करते हुए देव दयानंद जी महाराज ने वेदों को अपना आधार बनाया और वेदों के आधार पर ही सभी समस्याओं का उन्होंने समाधान किया। मैं आपको एक चीज बड़े गंभीर रूप से बताना चाहता हूं। हम प्राय अपने शब्दों के अर्थों को भूल गए थे। हम विचार करके देखें तो हमें पता चलता है कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। समस्या शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अशब्द शब्द धातु से बनता है, अर्थात जो चीज होनी चाहिए वो वैसी न हो, ये समस्या है। इसे जीवन में कहीं भी घटाकर देखा जा सकता है। और अगर समाधान की बात करें तो सम उपसर्ग है और आधान रख देना होता है। जैसे कि अग्निधान आता शब्द आता है, एक अग्नि आधान कर देना, ठीक है ही भावना, यानी समस्या को भली बात समझते हुए उसका मूल स्वरूप क्या है और वो कैसे दूर की जा सकती है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, बता चुके हैं कि स्वामी जी ने अपने समस्त मान्यताओं का आधार वेद विद्या को बनाया। चूंकि वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है, वेद सृष्टि का अटल संविधान है, जो परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के माध्यम से मानवता को प्रदान किया। वेद विद्या प्रारंभ से ही, जब से सृष्टि रही है तब से लेकर के समस्त ऋषि परंपरा में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूल आधार मानी गई है। महर्षि मनु बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की जो वेद वाणी है उसमें सारी विद्याएं हैं, समस्त विद्याओं का वो मूल आधार है। यही बात स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के नियमों को बनाते हुए कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो स्वामी जी ने हमारी समस्याओं को देखा और उन्होंने एक ध्येय वाक्य के रूप में कहा कि जब तक इस देश में वेद विद्या का प्रचार प्रसार था तब तक ये देश सब प्रकार से समुन्नत था। विद्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसे विश्व गुरु कहा जाता था। समृद्धि की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से यह विश्व का सम्राट था। और अगर धन संपत्ति की आर्थिकता की बात करें तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि महाभारत काल के बाद इस महाभारत युद्ध ने इस देश को ऐसा धक्का दिया कि आर्य जाति तब से लेकर अब तक
संभलने में नहीं आ रही। उसी वेद विद्या का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने अपने जीवन को लगाया। वो ये कहते थे कि वेद विद्या के लोप होने से ही हमारा बिगाड़ हुआ है। तो आइए हम एक दृष्टि डालते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने हमारी धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय इन समस्याओं को लेकर के, कुरीतियों को लेकर के, हमारी दुर्वस्था को लेकर के जो जो समाधान दिए, उनका देश में और विदेश में यानी पूरी मानवता के लिए क्या योगदान रहा है। अरे मुनि जी आवाज नहीं आ रही है, मुनि जी आवाज नहीं आ रही, आप आओ। आप आइए मुनि जी। चलिए बोलिए मुनि जी, आप बोलिए। ओम। ओम। चलिए, हमारे सम्मानीय आज के जो प्रमुख वक्ता थे पूरी कोशिश कर रहे हैं वो, और अभी उन्होंने बताया है कि वेदों के पुनर्जागरण युग प्रवर्तक और समाज के संस्थापक जो महर्षि दयानंद जी सरस्वती, उन्होंने वेदों का जब अनुशीलन किया, वेदों के वैदिक साहित्य को पढ़ा, तो वेदों को उन्होंने खोजने की कोशिश की और वेद उनको पता लगे कि जर्मनी से मिल सकते हैं हमको, यूरोप में उनका मुद्रण हो रहा था, वहां से मंगवाया गया। और उनने जब उनको पढ़ा, देखा कि इसमें तो सारा मानव समाज का जन्म से मृत्यु तक का पूरा चित्रण ऐसे दे दिया है कि कोई भी चीज अछूती नहीं रह गई। वेदों के जो 4 ऋषि हुए थे, अग्नि, वायु, आदित्य ऋषि, आदित्य और अंगिरा, इनके माध्यम से चारों वेदों का संग्रही जो उन्हें मतलब विषय वस्तु मिली, उसको देखा और उसका अध्ययन करने के बाद में उन्होंने कहा कि लौटो वेदों की ओर। जैसा कि भी बताया जा रहा था, जो तीसरा नियम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और उसी वेद के आधार पर स्वामी जी ने सारे राजे महाराजाओं को प्रजा में चल करके अपना अहर्निश पूरा दिन और रात का समय साधना से इतर जो बचा पूरा मानव कल्याण के लिए लगा दिया था। उन्होंने उनके देखने पर मानव समाज में जो 3 बड़े शत्रु थे, सबसे बड़ा शत्रु तो था अज्ञान का, जो समूची मानव समाज को, मानव जाति को एक ऐसी अंधकार में उसमें जकड़े हुए था जिससे आदमी उबल नहीं पा रहा था, सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर पा रहा था। और उसमें कहते हैं, अब चूंकि कटु होता है, लेकिन अज्ञानता का कारण क्या था? ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण नामधारी थे, उनका वेदों से विमुख हो जाना या वेदों की परिपाटी को नहीं समझ नहीं पाए थे, उनको मिल ही नहीं रहे थे। जबकि यहाँ कहते हैं कि भारत में ही हजारों लाखों हमारे गुरुकुलों के माध्यम से जो नए गुरुकुल तैयार हो रहे थे, उनमें जो ब्रह्मचारी खड़े हुए, उनने एक अच्छी व्यवस्था दी हुई थी कि सारे वेदों को कंठाग्र याद किया हुआ था।
हृदय के उद्गार उनके मतलब अंदर से निकलते थे वेदों के मंत्र, लेकिन वो लिखित रूप में छप नहीं पाए थे। हस्तलिखित प्रतियां कुछ मिल रही थी। और जब स्वामी जी ने वेदों का वहां से मतलब मंगवाया, उनको देखा, तो उन्होंने फिर वेद के आधार पर ही समूची मानव जाति को क्या राजे महाराजाओं तक, जिससे इतने अच्छे प्रभावित हुए राजा महाराजा कि उन्होंने महर्षि जी को, जैसे हम देखते हैं उदयपुर के जो शायद पुराधीश थे, तो उन्होंने आपको वहां का 9 लखा महल दरवाजे खोल दिए थे और उनसे कह दिया था कि स्वामी जी आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं और हम लोगों को भी वेद का अध्ययन कराएं, संस्कृत का अध्ययन भी करा सकते हैं। और स्वामी जी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था। वहां पर ही उन्होंने जो उनका अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, वेदों के आधार पर ही नहीं, केवल शास्त्रों पर ही नहीं, बल्कि समूची मानव जाति में इतने मत पंथ संप्रदाय खड़े हुए थे, उनके निदान के लिए, उनकी जो अच्छाइयां थी उनको गिनाते हुए, जो उनके अंदर विकृतियां पैदा हो चुकी थी, उनका निदान करने के लिए आपने अमर ग्रंथ अपना सत्यार्थ प्रकाश लिख के रखने की कोशिश की। और वहां जो राजा थे उनसे उन्होंने कह दिया था कि मैं यहाँ रुकूंगा तो, लेकिन मैं लेखन कार्य करूंगा। और वो भी भक्तों के कहने पर, जब सबने कहा कि स्वामी जी आप आज हैं और आप कहाँ कहाँ प्रवचन के द्वारा हम लोगों को इस बात से अवगत करा पाएंगे, तो इस बात को मानते हुए उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर ग्रंथ लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, मैं जब तक तो इच्छा दया आपसे कोई मांग नहीं करूं तब तक आप कुछ मुझे विघ्न नहीं डालेंगे, आपके ना सेवक ना आपको भी। और उसके लिए राजा ने सहज स्वीकार कर लिया था। आज हमारे बीच में जो हमारे हाथ में, आपके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश हमारे और आपके बीच में है, वो उदयपुर के द्वारा ही हम लोगों को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर बहुत बड़ा, हम लखनलाल जी वगैरह उदयपुर गए थे, एक सत्यार्थ प्रकाश मेला के समय में वहां पर लगता है और वहां बहुत अच्छे शास्त्रार्थ भी चलते हैं। वहां से स्वामी जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियां निकाली, उस समय सारे देश में एक तहलका मच गया। क्यों? कुछ लोग नहीं, मैं तो समझता हूँ सारे लोगों को पहले तो नागवार गुजरा उसके ऊपर सत्यार्थ प्रकाश को देख करके, लेकिन फिर एक बरगैसा खड़ा हो गया, राजा लोग भी और विद्वान लोग भी, उन्होंने इस बात को मान लिया कि वास्तव में महर्षि जी का सत्यार्थ प्रकाश हमारा कल्याण कर सकता है, समूची मानव जाति का कल्याण कर सकता है। और उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश निकालने के बाद जब क्रांति का बिगुल बजाया महर्षि दयानंद जी ने, तो उस समय तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं अछूता रहा जिस राज्य में स्वामी जी का संदेश नहीं पहुंचा हो या स्वामी जी नहीं पहुंचे हो। और लाखों लाखों की भीड़ स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी। तो सत्यार्थ प्रकाश देख लीजिए या आपका ऋग्वेदादि भात भूमिका देख लीजिए, और कितने अनेक ग्रंथों का छोटे से लेकर के 10-20 पेजों का लेकर के कलेवर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी जो विधाएं हैं, तो उसके अंदर ज्ञान है, वो बहुत विस्तृत था। और फिर इसके बाद स्वामी जी को लगा कि मैं कुछ वेदों का भी बात करूं, क्योंकि वेद तमाम लोगों को तो पता थे नहीं। उन्होंने जैसे जिस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश के लिए निवेदन किया लोगों ने कि आप सत्यार्थ प्रकाश को लिखित रूप में कर दीजिए ताकि जन जन तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने वेद के लिए भी उनके अंदर एक अग्नि जल रही थी। और जब उन्होंने वेदों का भात करना शुरू किया, तो यजुर्वेद का कहते हैं पूरा भात स्वामी जी ने जो हम लोगों को मिलता है, पूरा भात आपने किया हुआ है। हाँ, ऋग्वेद का भात करने को उद्यत हुए तो एक तो कार्य की बहुत विडंबना है, दूसरे लोगों का आक्षेप, और तीसरे कितने दुष्ट लोगों के द्वारा स्वामी जी के ऊपर आक्रमण हुए, उनका भी निदान करते हुए, दूसरे लोगों को समझाते हुए ऋग्वेद का जब भात शुरू किया उन्होंने, तो उसको सप्तम मंडल तक, कुछ मंत्रों तक ही वो उसका भात कर पाए थे। लेकिन विडंबना देखिए आप, इतना संघर्ष करने के बाद भी स्वामी जी को बहुत कुछ करने के बाद भी वो उनके अंदर एक चीज थी कि मैं इतना काम और कर सकता था। और वास्तव में मैं देखता हूँ कि जो उनको आयु प्राप्त हो पाई थी, दुष्टों की वजह से मतलब परेशान होते रहे, उससे भी वंचित रह गए वो, जो पूरी आयु नहीं भोग पाए। वरना मैं समझता हूँ कि जो आज हमारे बीच जगह जगह विरोध हम लोगों का हो रहा है, आज समाज का हो रहा है, वो भी खत्म हो जाता। लेकिन स्वामी जी का जितना भी जीवन रहा है,
पूरा जीवन हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, चाहे वो वेद की बात करें, चाहे शास्त्र की बात करें, चाहे उपनिषदों की बात करें, मैं तो समझता हूं जैसे कहा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश में 350 ग्रंथों का समावेश है। कोई लोग कहते हैं 3500 ग्रंथों का समावेश है। मैं चूंकि नहीं देख पाया हूं, लेकिन 350 ग्रंथों को भी अगर हम मान लें तो जितने मत पंथ उस समय फैले हुए थे, उन सबके ग्रंथों का उनसे चर्चा करिए आप। चाहे बाइबल के बाद की ग्रंथों की चर्चा करिए, चाहे कुरान शरीफ के बाद के ग्रंथों की, पहले के ग्रंथों की, तो लोग बाग उन्हीं के संप्रदाय वाले कहते हैं कि हाँ, इन ग्रंथों का हमारी पुस्तकों में नाम मिलता है, लेकिन इस समय उपलब्ध नहीं है। और स्वामी जी को कहाँ से उपलब्ध हुए? और उन्हीं लोगों के द्वारा भाषित करवाए गए उनके, तब स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। चाहे वो ईसाई मत हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे 11वां समोल्लास को मैं देखता हूँ कि पूरा का पूरा, और वो कहते हैं कि इसके अंदर जो अच्छाइयां हैं, सभी ग्रंथों के मत पंथों में जो अच्छाइयां हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई विरोधाभास नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जितनी बुराइयां इनमें भरी पड़ी हैं, इनके आधार पर तो वो वर्ग भी मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है और दूसरे लोगों को तो कष्ट हो ही रहा है। तो मैं समझता हूँ कि स्वामी जी का पूरा जीवन हमारी भारतीय नहीं, मानव संस्कृति के लिए समर्पित रहा है। और आर्य समाज की उन्होंने जब स्थापना की मुंबई गोरेगांव में कहते हैं वाटिका में 1875 में, तो वहां भी उनका यही लक्ष्य था कि मैं हूं, रहूं ना रहूं, लेकिन अगर आर्य समाज की स्थापना कर दूंगा। उसके लिए उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को बुला करके उनको बताया कि हम आर्यत्व हैं, आर्य, हमारा धर्म आर्यत्व है, हम लोग आर्य हैं। और आर्य का मतलब ये कहा गया है कि हम एक दूसरे की मदद करते हुए सारे मानव समाज को, नहीं मैं तो कहता हूँ संरक्षण, जड़ और चेतन का दोनों का संरक्षण करने के लिए उन्होंने कहा था। चाहे वो जड़ पदार्थ हो और चाहे चेतन हो, सबके लिए हम प्रीति के साथ में, प्रेम के साथ में, एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ाते चले जाएं। तो इन भावों को जब उन्होंने हमारे बीच में रखा, समझा और रखा हमारे बीच में, तो बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ में पीछे खड़ा हो गया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, हमारे सम्माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें आपको पता भी है, कितनी बार हम आप सुन चुके हैं आपको। इतिहास को जो उन्होंने कहा है कि बदल दिया गया है, विकृत कर दिया गया है, वो महर्षि दयानंद जी के समय में ही विकृत मिला हुआ था हम लोगों। और उसके बाद तो मैं देखता हूँ कि एक बाढ़ आ गई प्रक्षेपों की, जिसको आज हमारे ऐसे सम्माननीय राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जैसे लोगों को आगे आना पड़ा और पुनर्लेखन की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि स्वामी जी के प्रति लोगों में क्या भावना रही थी और क्या उन्होंने कहा है। तो सबसे बड़ी बात तो एक उन्होंने यही कही थी कि मेरा मत कोई नवीन मत पंथ खड़ा करने की नहीं है। कहीं पे भी स्वामी दयानंद जी ने इस बात को नहीं कहा है कि जैसे दूसरे लोग कहते ना कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी बात मानो, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें कहाँ के ठेका ले देते हैं, स्वर्ग का भी ठेका ले लिया और चीजों का तो ठीक ही ठाक, धन धान भी दे देते, पुत्र भी दे देते, लेकिन स्वर्ग तक की हुंडी लिख के दे देते हैं। ये महर्षि दयानंद जी ने नहीं कहा है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं कोई संप्रदाय खड़ा कर रहा हूँ, मैं तो एक विचारधारा को आपके बीच में रख रहा हूँ और उस विचारधारा के अंतर्गत आप चलिए तो आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। तो वो कहते कि मेरा कोई भी लक्ष्य कोई नया मत पंथ खड़ा करने का नहीं है, मैं तो केवल आपके उन वेदों की चर्चा, उन शास्त्रों की चर्चा, उन धर्म ग्रंथों की, उपनिषदों की चर्चा जो हमारे पूर्ववर्ती ऋषियों ने हमें दिए हुए हैं, मेरा नहीं है, उनने जो दिए हुए हैं उसको मैं शुद्ध रूप में देखता हूं, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और हमारे समूचे सारी मानव जाति का कल्याण इसी बात में है कि हम पुनः अपनी संस्कृति का अवलोकन करें, उसके ऊपर चलें। कल हमारे बीच में धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या हमारे सम्मानीय आचार्य कर रहे थे। मुनि जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी। अब आपके इसी प्रकार से लगे रहिए, पुरुषार्थ करिए और हम सभी को जगाते रहिए। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी हमारे बीच में आ चुके हैं और व्यासनंदन शास्त्री जी कहीं बाहर थे, वरना कोई ऐसी समस्या नहीं आती। हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी काफी हैं दोहरा शतक बनाने के लिए। वो तो आज बैटिंग नहीं कर पाएंगे, आज वो फील्डिंग नहीं कर पाएंगे, बाहर है थोड़े से। चलिए आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी।
हाँ आ रहे हैं जुड़ रहे हैं। जी जी जी, कोई बात नहीं। युद्धवीर जी जब तक 2-3 गेंदे आप डाल दीजिए। आइए 1-2 गेंदे आप भी कर लीजिए। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। अभी मुनि जी का बहुत बढ़िया व्याख्यान सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, स्वामी जी के ऊपर सुनने के लिए मिला। वास्तव में ही कई बार जब सोचते हैं, विचार करते हैं कि अगर ऋषि ना होते तो क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कितनी भयावह स्थिति होती। और उनके समानांतर जैसे स्वामी विवेकानंद जी को कई लोग आइए उनको खड़ा डॉक्टर करना राकेश चाहते कुमार हैं। जी, आ गए, चलो आर्य ठीक है। समाज और महर्षि दयानंद की मानवता को देन। आइए जी। आज के